क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। उस दिन हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना था कि रिसोर्स क्या होते हैं जिनका हम यूज करते हैं और कोई प्रोडक्शन या सर्विस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आज हम और उसके आगे होता है पीपल एज रिसोर्स, यानी कि जब पीपल का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है और प्रोडक्शन किया जाता है या गुड या सर्विसेज का क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है गुड और सर्विस को। तो हम आज इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। कुछ हमने उस दिन देखा था। हमको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन यहाँ से देखना है। हम देखते हैं ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमन इट मीन्स मैन और वीमेन दोनों में क्या होता है, डिवाइड होता है, कौन कौन कार्य करता है। अब इसमें देखा गया कि लाइक विलास एंड शकल पीपल हैव बीन इंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। तो हमने क्या किया, एग्जांपल देखा था विलास और शकल का। उसी तरह से पीपल क्या होते हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इंगेज होते हैं। ही saw that Vilas sold fish and शकल गॉट अ जॉब इन दी फर्म। हमने देखा कि जो विलास था वो क्या करता था, फिश सोल्ड करता था, बेचता था, और जो शकल था उसने एक वोकेशनल कोर्स करके और प्राइवेट फर्म में जॉब पा ली। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, ओके द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। इस तरह से जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनको मेन आधार पे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओके तो जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उनमें देखते हैं कौन सा, एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है और तीसरा टेरिटरी है। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग। ये सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। सेकेंडरी एंड ओके ठीक है, सेकेंडरी एंड ओके आपके 3 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन दी सेकेंडरी सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, उद्योग होता है, उसे हम सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। ओके और इसके बाद जो बचता है सेकेंडरी के बाद, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, बैंकिंग, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी जो टेरिटरी सेक्टर में आती हैं। द एक्टिविटीज इन द सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ये क्या करती हैं, ये टेरिटरी सेक्टर ऐसा होता है, ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड, ये क्या करती हैं, गुड और सर्विसेज का प्रोड्यूस करती हैं, उनको प्रोड्यूस करती हैं, उनका प्रोडक्शन करती हैं। ओके द एक्टिविटीज इन द अदर रिजल्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज दीज एक्टिविटीज एंड एड ए वैल्यू टू नेशनल इनकम। ये जो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ये क्या करती हैं, नेशनल इनकम में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास करती हैं। ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं इन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट्स होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। 2 पार्ट्स हो गए। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व remuneration to anyone who performs etc. इट मीन्स मार्केट एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या करता है, एक व्यक्ति अपने आप को परफॉर्म करता है। एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, उसमें जो भी एक्टिविटी होती है पे और प्रॉफिट के बेस पे होता है।
दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विस, ये गुड और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं। इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस नॉन ओके, इसमें गवर्नमेंट सर्विस भी इंक्लूड होती है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो नॉन एक्टिविटीज़ होती है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज होती हैं। दिस कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये क्या होता है लोग, फिक्स एसेट का मतलब ये वही लोग ऐसा करते हैं प्रोडक्शन, यानी कि अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, है ना, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए इसका यूज प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमने देखा एक्टिविटीज बाय मेन एंड वीमेन। तो मेनली जो देखा जाता है, मेन और वीमेन के बीच में लेबर को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में। जो वीमेन होती हैं वो ज़्यादातर डोमेस्टिक कोर्स में क्या करती हैं, इंगेज्ड होती हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो क्या करते हैं, फील्ड में कार्य करते हैं। ये पुरानी हमारी हिस्टोरिकल या कल्चरल एक्टिविटीज़ पे आधारित है, यानी कि पुराने समय में देखा जाए तो पुरुष क्या करते थे, खेतों में काम करते थे और महिलाएं घर का काम करती थी। अब हमने क्या देखा, एग्जांपल देखा, एक विलास का और दूसरा शकल का। शकल क्या होता है, शकल तो एक प्राइवेट फर्म में जॉब पा लेता है, लेकिन जो विलास होता है वो अपनी माता के प्लेस पे क्या करता है, फिर सेल करता है, ठीक है। लेकिन जो शकल होता है उसके पिता जो होते हैं बूटा चौधरी, वो क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं और जो सरप्लस होता है उसको सेल करते हैं और अपने फैमिली के लिए क्या करते हैं, उस पैसे को बचाते हैं और उनके यूज में ही उसको खर्च भी करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, उनकी जो शकल की जो माता होती हैं, मदर शीला, वो क्या करती हैं कि डोमेस्टिक वर्क में इंगेज्ड होती हैं, खाना पकाती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं और घरेलू जितने भी वर्क होते हैं वो अकेले खुद ही करती हैं और अपने पति यानी बूटा चौधरी की खेत में भी मदद करती हैं। तो इस तरह से जो वर्क होते हैं बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो डोमेस्टिक वर्क और दूसरा फील्ड वर्क। तो हमने क्या देखा, इसमें 2 पार्ट्स में एक्टिविटीज़ को चेंज किया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाता है। और एक चीज़ और होता है कि जो मेंस करते हैं वर्क, उनको क्या होता है, पेमेंट मिलता है, पैसे मिलते हैं उस काम के, लेकिन जो डोमेस्टिक वर्क में एंगेज होती हैं जो महिलाएं, उनको उनके बदले में कोई काम नहीं मिलता है, कोई धन नहीं मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता है ना। तो आगे जो कुछ बातें आती हैं कि इनको इनकम में जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता है ना। तो क्या होता है कि जो जेंट्स पैसा कमाते हैं वो क्या होता है, उनको नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, लेकिन जो मेंस क्या वुमेन क्या करती हैं, घर में काम करती हैं, उसका उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। आगे आती है बात एम्प्लॉयमेंट की और अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अभी तो आगे आएगा, अभी तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन देखना है। 1 मिनट, ओके, ये तो आपको एम्प्लॉयमेंट की बातें आगे आएंगी। अब हमको क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन देखना है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या होती है, किसी प्लेस पे हम वहाँ के देश को हम कैसे जानते हैं कि वो डेवलप्ड है या रिच्ड है। इस तरह से हम जानते हैं कि जब पता चलता है कि वहाँ के लोग बहुत ही सभ्य हैं, बहुत ही सिविलाइज्ड हैं, कल्चर्ड हैं, तो क्या होता है, वो हम पता चलता है कि कंट्री वेल डेवलप्ड है। जैसे जापान हुआ, ये सारे कंट्रीज़ क्या हैं, उनके यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए वो ह्यूमन रिसोर्सेज को ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूज़ करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और क्या होता है, उससे जो पॉपुलेशन की क्वालिटी होती है वो इंक्रीज होती है और उनके विकास में योगदान देते हैं। तो क्या होता है, पहले तो जैसे लैंड और कैपिटल होता है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, तो फिर क्या होता है, हमें उससे कुछ ना कुछ मुनाफा होता है ना। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स में भी क्या होता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं और लंबे समय बाद क्या होता है, उसका उनको मुनाफा मिलता है, उसका प्रॉफिट मिलता है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं यानी कि किसी पर्सन की अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो क्या करेगा, अच्छे पैसे अर्न करेगा, और अगर क्वालिटी नहीं होगी तो क्या होगा, उसको अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे।
अभी हमने विलास और शकल का एग्जाम्पल देखा था। तो विलास क्या करता है, विलास तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, ना ही उसको अच्छी शिक्षा यानी कि एजुकेशन दी जाती है, और ना ही उसके ऊपर मेडिकल की जो है मेडिकल केयर्स अच्छे से की जाती हैं, ना उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है ना। तो क्या होता है, उसका डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं होता है। जबकि जो शकल होता है उसका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होता है, उसको एजुकेशन अच्छे से मिलता है, और क्या होता है, उसको मेडिकल केयर्स भी अच्छी मिलती हैं, न्यूट्रिशन भी उसको अच्छे मिलते हैं। इस तरह से उसको जल्दी से कोई बीमारी भी नहीं पकड़ती है, उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है ना। ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। इस वजह से क्या होता है कि जब एक समय आता है तो क्या होता है, शकल एक अच्छा जो है पैसा कमाता है, एक अच्छा जो है पर्सन बनता है ना। इस तरह से जहाँ पे लोग क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, वो अच्छा पैसा अर्न करेंगे, जो हमारी नेशनल इनकम में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो क्या होगा, हमारी कंट्री डेवलप होगी या रिच होगी। इसमें देखते हैं जो यानी कि क्वालिटी पॉपुलेशन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों पे हमको ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले आपका एजुकेशन। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो किसी भी देश का क्या होती है, आधार होती है, बेस होती है। जब तक एजुकेशन नहीं होगा कोई भी कंट्री डेवलप्ड या रिच नहीं हो सकती है ना। आप कितने भी आपके पास पैसे हों, लेकिन आपके पास सिविलाइजेशन नहीं है, कल्चर नहीं है, तो आप डेवलप नहीं हो सकते हैं। डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ एक ही मनी ही नहीं आता, इसमें सारे पक्ष आते हैं, सारी एस्पेक्ट्स आते हैं, तब जो क्या होता है, कोई कंट्री डेवलप्ड होती है। एजुकेशन होता है तो एजुकेशन हर पर्सन के लिए क्या होता है, बहुत ही मस्ट होता है। अब ऐसा होता है कि जो अच्छे होते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे ट्रेंड होते हैं, या क्या होता है, वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी कि ऐसे पेरेंट्स जो वेल एजुकेटेड हैं, वो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी एजुकेशन पे। फिर क्या होता है, एक लंबे समय के बाद उनको उसका अच्छा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जो इतने अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने बच्चों पर भी, चिल्ड्रन पर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो उतना ज़्यादा अच्छा अर्न नहीं कर पाते हैं, और उसी उनके ही क्षेत्र में रह जाते हैं। तो और आगे कुछ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सारी बातें होती हैं कि गवर्नमेंट भी क्या करता है, समय समय पर बहुत सारे ऑपरेशन या अभियान चला के क्या करता है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करता है। अब एक सर्व शिक्षा अभियान है ना, एक क्या है, सर्व शिक्षा अभियान एक अभियान है जिसके तहत क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, कि जिससे क्या हो, शिक्षा का स्तर सुधरे। उसके साथ ही साथ उनको मिड डे मील यानी कि दोपहर में भोजन की भी व्यवस्था की जाती है, ताकि क्या हो, उनके पोषण स्तर में भी सुधार हो। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए अभियान होते हैं, रूल होते हैं। इसमें कुछ आपको क्या था, ओके, एक आपको ये स्तंभ भी दिए गए हैं कि इसमें ये दिया गया है कि शिक्षा पे कब से कब तक कितना % व्यय किया जाता है, जीडीपी का कितना % तब व्यय किया जाता था, अब कितना व्यय किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें दी जा रही हैं। नेक्स्ट है, ओके, अभी भी आपका एजुकेशन में ही है। एजुकेशन में क्या हुआ, जो आपका MDM है यानी कि मिड डे मील, इसमें भी क्या होता है कि भोजन अच्छे से देने की सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि जो पिछड़े क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे होते हैं, जिनके पास न्यूट्रिशन अच्छे से इनको नहीं मिलता अच्छे से, तो उनके लिए क्या होता है, न्यूट्रिशन की व्यवस्था की जाती है, ताकि वो उनका पोषण स्तर सुधर सके और क्या हो, कुपोषण के शिकार ना होने पाए। ये गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है कि बच्चे स्कूल में अस्थायी रह सकें, और क्या हो, नामांकन संख्या में भी वृद्धि हो सके। ये गवर्नमेंट का क्या होता है, एक नियम होता है, रूल होता है। गवर्नमेंट इन सब के चक्कर में क्या करती है, इन सब के लिए इन्वेस्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, ताकि हमारे देश में क्या हो, लिटरेसी रेट भी अच्छे से बढ़ सके। नेक्स्ट आपका है हेल्थ। अब हमको हेल्थ के बारे में देखना है। एजुकेशन तो हमने देख लिया, अब हेल्थ भी देखना है। जो पुअर पर्सन्स होते हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, उनको मेडिकल केयर अच्छे से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमेशा बीमार रहते हैं, अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। वर्क नहीं कर पाएंगे तो जहाँ भी वर्क करेंगे वहाँ का प्रोडक्शन क्या होगा, अच्छा नहीं होगा।
है ना, तो प्रॉब्लम्स होंगी ही, जाहिर सी बात है। इसलिए हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी हर जगह सुविधा प्रदान करने की कोशिश करती है ताकि जो है किसी को समस्या ना हो, हमारे किसी भी पीपल को जो हमारे देश के लोग हैं उनको समस्याएं ना हो। इसलिए क्या होता है, समय समय पे ध्यान दिया जाता है। ओके, इसमें जो है जितने भी कोई महामारी या बीमारी जो फैलती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए बहुत सारे पैसे को खर्च करती है। जैसे अभी कोरोना वायरस पे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, मेडिकल केयर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए हैं, वैक्सीनेशन भी क्या हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट की ही देन है। ओके, अब हमको देखना है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। शकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स। जो शकल की माता है शीला, वो क्या करती हैं, डोमेस्टिक वर्क करती हैं, डोमेस्टिक कोर में इंगेज होती हैं, जबकि इनके लिए उसको कोई पैसा नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा होता है, ऐसा पर्सन जिसके पास क्या हो, योग्यता तो हो और वो डिजायरेबल भी हो, उसके पास क्वालिटी हो, डिजायरेबल भी हो, बट उसके पास वर्क ना हो, है ना, तो क्या होता है, ऐसे पर्सन को हम अनएम्प्लॉय बोलते हैं, है ना। और उसकी जो है कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो हमको ये देखना है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कौन एम्प्लॉय है, कौन अनएम्प्लॉय है ना, दोनों के बीच में डिस्कस करना है। तो जो शकल की माता होती हैं शीला, वो क्या होती हैं, अनएम्प्लॉयड होती हैं। देखते हैं क्या है। चिल्ड्रेन हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन फील्ड। अपने बच्चों की देखभाल करती हैं और अपने पति बूटा चौधरी की खेत में फील्ड में मदद भी करती हैं। ओके, स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग। उसके जो भाई होते हैं, भाई और बहन जीतू और सीतू, वो क्या करते हैं, खेलने में अपना समय बिताते हैं। कैन यू टेल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड, इफ़ यू वाई। तो आपको ये बताना है कि उसकी माता शीलू, जीतू और सीतू ये अनएम्प्लॉय हैं, ऐसा क्यों। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट विद जॉब्स। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउट कोर्स हर डोमेस्टिक डोमेन। तो क्या होता है, जो उसकी माता शीला होती हैं वो अपने डोमेस्टिक कोर्स में इंगेज होती हैं, है ना, और उन्हें वो बाहर काम नहीं करना चाहती हैं, है ना। और उनके भाई जो जीतू और सीतू हैं वो भी क्या होते हैं, अपने खेलने में इंगेज होते हैं। तो एक गवर्नमेंट ने रूल क्या किया, लगाया हुआ है कि जो 15 से प्लस हैं, 15 से ऊपर के हैं और 59 से कम हैं, उनको हम वही जो है वर्क करने योग्य होते हैं। इसलिए जो 15 से 15 से कम है या 59 से ज़्यादा एज के हैं, उनको हम अनएम्प्लॉय नहीं बोल सकते हैं। इसके बीच में जो होंगे उन्हें हम अनएम्प्लॉय बोलेंगे, यदि उनके पास काम नहीं होगा, ठीक है। तो उनके भाई क्या हुए, भाई और बहन वो छोटे हैं, 15 से कम है, इसलिए वो अनएम्प्लॉय नहीं कहे जा सकते। और उसकी माता की हुई क्या हुई, वो एबल तो हैं लेकिन वो डिजायरेबल नहीं है, इसलिए क्या हुई, वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। ओके, अब हमको देखना है जो एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि जो बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है, ये भी 2 पार्ट में क्या होता है, बटा हुआ होता है। देखते हैं। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। हमने क्या किया है, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है रूरल और अर्बन में क्या होता है, देखा जाता है। हाउएवर द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अर्बन और रूरल एरियाज में दोनों में डिफरेंस होते हैं। ओके, इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे सीजनल और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि अर्बन में क्या होता है, यू हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है।
seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. People dependent upon agriculture essentially face some kind of problem. तो क्या होता है रूरल एरिया में जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जब सीजन का समय होता है यानी कि व्हीट का हुआ या धान का हुआ, पैडी का, जब फसल को काटने का बोने का समय आता है तो पीपल्स को वर्क मिलता है, और जो उनके बीच में गैप होता है जिसमें समय उनको काम नहीं मिलता है उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। उस समय उनको काम नहीं मिलता है जिसकी वजह से क्या होते हैं, अनएम्प्लॉय यानी कि बेरोजगार हो जाते हैं। ओके, देयर आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन sowing, harvesting, weeding and threshing is done. Certain months do not provide much work to do where people depend on agriculture. फिर क्या होता है, जब उनको सीजनल वर्क में क्या होता है, सीजनल वर्क मिलता है उसके बाद काम नहीं मिलता है। अब क्या हुआ, नए जो है थ्रेशर ये सारी मशीनें आ गई हैं, इसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको काम जल्दी नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखना है, इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड में क्या होता है, पीपल एम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। इसमें क्या होता है, पीपल को जॉब मिलता है लेकिन आगे दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। क्या होता है, एग्रीकल्चर प्लॉट होता है जहाँ पर उनको काम मिलता है। दिस यूजली हैपेंस एमंग फैमिली मेम्बर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। क्या होते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो भी उसी में इंगेज होते हैं। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेज 8 पीपल। उसमें खेत में क्या होता है, 5 लोगों की 5 पर्सन की ज़रूरत होती है लेकिन 8 पर्सन उसमें क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। वो जो 3 पर्सन बचते हैं उसको हम यूज भी तो कर सकते हैं किसी और क्षेत्र में, लेकिन हम क्या करते हैं, खेत में जितने लोग होते हैं पूरा घर उसी में लगा रहता है, फिर भी क्या होता है, इनकम उतनी ही रहती है। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, यहाँ पे 3 पीपल क्या है, एक्स्ट्रा हैं। देयर 3 पीपल आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स। वो क्या करते हैं, वो भी अदर पीपल की तरह उसी में वर्क करते हैं। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। जो 5 पर्सन द्वारा क्या होता है, चीज़ें प्रोडक्ट की जाती हैं, उनमें का देखा जाए तो एकदम तो ऐसे तो रहता है वर्क, लेकिन क्या होता है, अगर ये ना रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 लोग भी अच्छे से कर सकते हैं। ये 3 पर्सन जो है ये एक्स्ट्रा होते हैं। ओके, इफ़ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। तो फ़र्क नहीं पड़ेगा यानी 3 पर्सन को जो अगर निकाल दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयड। तो जो 3 पर्सन क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, उसी में लगे होते हैं जबकि उनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमेनन। तो यहाँ पे क्या हुआ, अर्बन एरियाज में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, शिक्षित बेरोजगारी, वो क्या हुआ, एक नॉर्मल यानी कि फिनोमेना हो चुका है। वहाँ पे एक कॉमन सी बात हो चुकी है, लोगों के पास काम ही नहीं है। मैनी यूथ विद मेरिकुलेशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। बहुत सारे पर्सनस हैं जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्रियाँ हैं फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। ए स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर दैन एमंग मेरिकुलेटर्स। क्या होता है, इससे ये क्या होता है, धीरे धीरे पता चलता है कि स्टडी से और सारी चीज़ों से पता लगता है अर्बन एरियाज़ में कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, उनके पास भी डिग्रियां वर्क बिल्कुल नहीं है, है ना। ये अर्बन एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। Proximal manpower situated in wetness a surplus of manpower is certain categories causes with shortage of manpower in others। तो क्या होता है, इस मैन पावर को हम क्या कर सकते हैं, कहीं एक जगह अच्छे से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अगर जो इनको वर्क मिल जाए। ओके,
बे शॉर्ट ओके देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट एमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सनस वन हैंड वाइल देयर इज अ डेथ ऑफ टेक्निक किस रिकॉर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो टेक्निक की ज़रूरत होती है हमें, जो क्या होता है उनका यूज नहीं लिया जाता, तो क्या होता है जो टेक्निकल ग्रोथ होना चाहिए था, जो इनकी स्किल होती है वो क्या होती है, डेड कर जाती है, ख़त्म हो जाती है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट की बातें की गई। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक पर्सन है क्या, जो क्या होता है गार्डनर यानी मोची का काम करता है। उसमें देखते हैं, मोर एवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज करेक्टेड बाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन दी प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि वो सारी चीज़ें भी आती हैं जो लोग क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो काम करते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें भी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट इन दी फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। क्या होता है प्राइमरी सेक्टर में, ये अधिकतर ये होता है कि उसमें पूरी फैमिली क्या होती है, इसमें इंगेज होती है, जबकि सभी की ज़रूरत उसमें नहीं होती है। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज प्रोड्यूस्ड। लेकिन क्या होता है, जो भी उसमें प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट बनता है, उसमें पूरी फैमिली क्या करती है, उसमें शेयर लेती है, उस सब लोग क्या करते हैं, उसको आपस में बांटते हैं। ओके, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूसर रेस्ट इंक्रीज द हार्डशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दी रूरल सेक्टर। ये क्या होता है, रूरल सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ये क्या होता है, जो फील्ड होता है उसमें 4 लोगों की 5 लोगों की ज़रूरत है, तो उसमें 8-10 सभी लोग क्या होते हैं, इंगेज होते हैं। तो प्रॉफिट जो होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, तो उस समय में क्या होता है, शेयर हो जाता है। इसी वजह से पता नहीं चलता है कि क्या पैदा हुआ, क्या प्रोडक्ट हुआ, क्या नहीं हुआ, या प्रॉफिट हुआ, वो पता नहीं चलता है। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। ये क्या होता है, बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली, लेकिन ये फैमिली की जो पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, उसको कम नहीं करता है। ओके, ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउसहोल्ड ट्रेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो पर्सन बचते हैं वो जॉब की सर्च में क्या करते हैं, बाहर जाने का प्रयास करते हैं, माइग्रेट करने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट स्कैनरियो इन दी 3 सेक्टर्स mentioned earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy, है ना। ये क्या होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट डालती है, क्योंकि जब कोई वर्क ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा ही नहीं, और उनके पास कोई इनकम भी नहीं आएगी। क्या होगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक में, ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है। ओके, सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैव मूव्ड टू अदर द सेकेंडरी और द टेरिटरी सेक्टर इन द मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर observing in the case of tertiary sector. Various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. अभी क्या होता है, जब इसमें जो होता प्रोडक्शन होता नहीं है, तो क्या करते हैं लोग, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है उसमें जाने का प्रयास करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसमें मैन पावर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में वही चीज़ें आती हैं जो प्राइमरी की चीज़ें आती हैं, उन्हीं को थोड़ा यानी कि सर्टिफाइड करने का प्रयास किया जाता है और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। वो क्या होती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। और थर्ड सेक्टर में क्या होता है, थर्ड सेक्टर में आपका बैंकिंग हुआ, जॉब्स हुई, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, और सेकेंडरी सेक्टर में यही बताया गया आपकी बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हाई लेवल की चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें टीचिंग भी आएगा, अच्छे अच्छे बिजनेस जो है जॉब इसमें आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब आती है। लेट अस रीड अ स्टोरी टू नो। ओके, इसमें एक स्टोरी भी दी गई है जो क्या हुआ, उसी पे आधारित है कि एक पर्सन क्या होता है,
कुछ फैमिली होती है, एक फैमिली उसमें कुछ लोग क्या होते हैं जुड़े होते हैं उससे फील्ड में वर्क से, मतलब खेती के वर्क से फील्ड में। और फिर क्या होता है उसमें कुछ होते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, जो जिनकी ज़रूरत नहीं होती फिर भी वो उसमें जुड़े होते हैं। फिर क्या होता है धीरे धीरे वो सेकेंडरी या और टेरिटरी जो सेक्टर होता है उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ओके, हमने क्या किया, अच्छे से रीड किए, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ओके।